बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पर डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ एडिटिव्स ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। और एडिटिव्स के हम तीन केस डिस्कस करेंगे। केस वन में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, और केस टू में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मोनोमेरिक ऑर्गेनिक एडिटिव्स, और केस थ्री में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक एडिटिव्स। तो लेट अस स्टार्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, और इसके भी फर्दर दो सब केसेस हैं। स्टार्ट हम करेंगे फॉर आयनिक सरफेक्टेंट, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर आयनिक सरफेक्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से आयनिक सरफेक्टेंट्स के माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता है, और एग्रीगेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो माइसल का साइज और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। हमने सॉल्युबलाइजेशन के स्टार्ट में पढ़ा था कि कोई भी फैक्टर अगर एग्रीगेशन नंबर को या माइसल के साइज को, माइसल के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा तो वो फैक्टर डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को भी इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से चूंकि एग्रीगेशन नंबर, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ माइसल इंक्रीज होता है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से सीएमसी डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, यानी जो जो आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट डिक्रीज होती जाएगी। अब ये आयनिक सरफेक्टेंट और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का चूंकि हमने दोनों का सेपरेटली डिस्कस करना है, और उसमें भी फिर फर्दर सब डिवीजन है। नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए डिस्कशन अलग है, पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए डिस्कशन अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सॉल्युबलाइजिंग पावर ऑफ आयनिक माइसल फॉर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट्स इंक्रीजेस विद कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज कोई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होंगे तो उसमें कैटायंस और एनाइन प्रोड्यूस होंगे। इनर्ट का यहाँ न्यूट्रल का मतलब है इनर्ट, यानी जो खुद सरफेक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करे। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर नॉन आयनिक सॉल्युबलाइजेट्स इंक्रीजेस with concentration of inert electrolyte in case of ionic micelle। इसकी वजह यह है कि नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ने जाना होता है माइसल के कोर में, और जब माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता है तो माइसल एक्सपैंड हो जाता है, और माइसल के एक्सपैंड होने से उसके कोर में ज़्यादा स्पेस वेकेट हो जाती है, ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है कोर में। और नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट चूंकि कोर में जाते हैं, और जब कोर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है तो ज़्यादा अमाउंट में नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। तो इट इज़ बिकॉज नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू कोर ऑफ माइसल, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स expands micelle and creates more space in its core. Therefore, larger amount of non-polar solubilizates can be accommodated in the core of micelle. अलबत्ता पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए मामला इससे अक्सर औकात उल्ट होता है, यानी पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन सरफेक्टेंट की इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में डिक्रीज होती है। डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट मोस्टली डिक्रीजेस with concentration of neutral electrolyte in ionic micellar solution. In ionic micellar solution, इसको आप माइसलर सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, माइसलर मीडिया भी लिख सकते हैं।
आयनिक माइसलर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पोलर सॉल्युबलाइजेट्स कम सॉल्युबलाइज होते हैं, यानी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट्स डिक्रीजेस in ionic micellar media in presence of electrolyte, and increase in concentration of electrolyte further decreases degree of solubilization. इसकी वजह यह है कि पोलर सॉल्युबलाइजेट्स ने माइसल की पैलिसेड लेयर में एकोमोडेट होना होता है, और जब एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जब एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता है तो माइसल का ओवरऑल साइज तो ज़रूर इंक्रीज होता है, लेकिन ओवरऑल साइज इंक्रीज होने से एक बात यकीनी है कि माइसल का कोर एक्सपैंड होगा, माइसल के कोर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी। लेकिन पैलिसेड लेयर में जब ज़्यादा सरफेक्टेंट के मालिक्यूल आते हैं तो उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि पैलिसेड लेयर में स्पेस कम हो जाती है। अगरचे माइसल का ओवरऑल साइज इंक्रीज हुआ है, लेकिन पैलिसेड लेयर में स्पेस कम होगी और पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम हो जाएगी। पोलर सॉल्युबलाइजेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू पैलिसेड लेयर ऑफ माइसल, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस रिपल्शन बिटवीन आयनिक हेड्स ऑफ सरफेक्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कंप्रेस हो जाती है, आयनिक हेड्स के दरमियान रिपल्शन कम हो जाती है, एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, CMC डिक्रीज हो जाती है, एंड लार्जर नंबर ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम इनटू माइसल। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ माइसल एक्सपेंड्स बट स्पेस इन पैलिसेड लेयर बिकम्स लिमिटेड। अब पैलिसेड लेयर में जगह पहले से कम अवेलेबल होगी, देयरफॉर रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ पोलर सॉल्युबलाइजेट्स आर अकोमोडेटेड देयर। ये एक डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, इसको वंस अगेन यहाँ पर भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पर स्मॉलर माइसल और राइट साइड पर लार्जर माइसल, जिसका एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा है। लेकिन अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, यहाँ एग्रीगेशन नंबर कम है, लेकिन पैलिसेड लेयर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, कोर में कम स्पेस अवेलेबल है। राइट साइड पर जो लार्जर माइसल है, इसके कोर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, लेकिन पैलिसेड लेयर में कम स्पेस अवेलेबल है। तो जिन मॉलिक्यूल ने पैलिसेड लेयर में जाना है, तो ज़्यादातर यही ऑब्जर्व किया गया है कि उनकी उनके लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम हो जाती है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सम टाइम माइसल का साइज इतना इंक्रीज हो जाता है कि पैलिसेड लेयर में भी स्पेस पहले से ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो सम टाइम डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज भी होती है। नाउ इफेक्ट ऑफ concentration of electrolyte or effect of presence of electrolyte on degree of solubilization of non-ionic micelle. पहले हमने आयनिक माइसल की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पर इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट देखा, और अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ नॉन आयनिक माइसल। फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मे इंक्रीज और डिक्रीज एग्रीगेशन नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस ने नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के साथ इटसेल्फ इंटरेक्ट नहीं करनी, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से उसका एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है उसका बिल्कुल इफेक्ट कोई ना हो। अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से नॉन आयनिक माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, then degree of solubilization
नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए इंक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से नॉन आयनिक माइसल का एग्रीगेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो नॉन आयनिक सॉल्युबलाइजेट के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये नॉन आयनिक सॉल्युबलाइजेट की बात है। अब आते हैं आयनिक सॉल्युबलाइजेट पर क्या इफेक्ट होगा, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक हमने डिस्कस किया है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन degree of solubilization of non-ionic micelle for non-polar solubilizate। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट नॉन आयनिक माइसल फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट। इसकी हेडिंग ज़्यादा तवील है, नीचे डिटेल इतनी नहीं है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर रूल कोई नहीं है। नो क्लियर रूल एग्जिस्ट फॉर डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन in case of non-polar solubilizate in micellar media of non-ionic surfactant in presence of neutral electrolyte। And again let me say here neutral electrolyte means inert electrolyte, यानी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के माइसलर सोल्यूशन में ऐड करें तो नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है, और पोलर के लिए तो बिल्कुल रूल कोई नहीं है। यहाँ भी यानी यही कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के एग्रीगेशन नंबर को इंक्रीज कर दे तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन आयनिक माइसल के एग्रीगेशन नंबर को डिक्रीज कर दें तो नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये रूल पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए नहीं है, क्योंकि पोलर सॉल्युबलाइजेट के बारे में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होने से ज़रूरी नहीं कि उनकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जब माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता है तो पेलिसेड लेयर में स्पेस कम रह जाती है। इसलिए गो के नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के लिए भी कोई क्लियर रूल नहीं है। हम कहते हैं डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ लॉजिक है कि अगर एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी फॉर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट। लेकिन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए ये रूल भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in micellar solution of non-ionic micelle do not have any universal rule for degree of solubilization of polar solubilizate। अब आ जाएं जी केस 2 पर। एडिटिव्स में हमने पहले केस 1 डिस्कस किया, दैट वाज अबाउट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सरफेक्टेंट सॉल्यूशन। नाउ इफेक्ट ऑफ मोनोमेरिक ऑर्गेनिक एडिटिव्स ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। ये जो मोनोमेरिक ऑर्गेनिक एडिटिव्स हैं ये पोलर भी हो सकते हैं नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और यहाँ ऑर्गेनिक एडिटिव से मुराद है कि ये इटसेल्फ भी सॉल्युबलाइजेट हैं। यानी एक्चुअली जहाँ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई सॉल्युबलाइजेट पहले से माइसल में मौजूद है तो बाद में आने वाले सॉल्युबलाइजेट को की सॉल्युबलाइजेशन को वो फेवर करेगा या डिसफेवर करेगा। तो एक रूल जहन में रखिएगा, अगर पोलर सॉल्युबलाइजेट पहले से मौजूद है माइसल में तो उसने पेलिसेड लेयर में स्पेस ऑलरेडी ऑक्युपाई की हुई है। अब दूसरे सेकेंडरी पोलर सॉल्युबलाइजेट की सॉल्युबलाइजेशन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। यानी एक पोलर सॉल्युबलाइजेट या यूं समझ लें कि प्राइमरी पोलर सॉल्युबलाइजेट सेकेंडरी पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों सॉल्युबलाइजेट पोलर हैं, दोनों ने पेलिसेड लेयर में जाना है,
तो अगर ऑलरेडी वहाँ पर कुछ वैकेंसीज ऑक्युपाइड हैं तो बाद में आने वाले सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन लेस देन एक्सपेक्टेड होगी। यानी ये जो इस फिनोमेना को कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव सॉल्युबलाइजेशन। एक पोलर सॉल्युबलाइजेट दूसरे पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को डिक्रीज करेगा और एक नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट दूसरे नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को डिक्रीज करेगा। तो पोलर सॉल्युबलाइजेट की पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए नॉन कोऑपरेटिव सॉल्युबलाइजेशन है और नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए नॉन कोऑपरेटिव सॉल्युबलाइजेशन है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ने कोर में जाना है और कोर में अगर ऑलरेडी कोई नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट मौजूद है तो इसका मतलब है बाद में आने वाले के लिए कम स्पेस अवेलेबल है। तो एक पोलर सॉल्युबलाइजेट दूसरे पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए और एक नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट दूसरे नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को कम करेगा और ये प्रोसेस नॉन कोऑपरेटिव सॉल्युबलाइजेशन का है। अलबत्ता पोलर सॉल्युबलाइजेट नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए सॉल्युबलाइजेशन को इन्हांस करता है और नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए सॉल्युबलाइजेशन को इन्हांस करता है, दैट इज कोऑपरेटिव सॉल्युबलाइजेशन। यानी अगर माइसल में नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ऑलरेडी मौजूद है तो उस नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की वजह से माइसल थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होने से पैलिसेड लेयर में भी थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी और पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज होगी। और सिमिलरली अगर कोई पोलर सॉल्युबलाइजेट ऑलरेडी मौजूद है पैलिसेड लेयर में तो उसकी प्रेजेंस की वजह से भी माइसल थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, उसके कोर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी और नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्युबलाइजेट्स लाइक लॉन्ग चेन अल्कोहल अमाइंस फैटी एसिड्स एटसेट्रा, presence of polar solubilizates in micelle increases degree of solubilization for non-polar solubilizate due to expansion of core, and this phenomena is called cooperative solubilization. Due to cooperative solubilization. तो presence of non-polar solubilizate presence of polar solubilizate increases degree of solubilization for non-polar solubilizate due to expansion of core of micelle, and this phenomena is called cooperative solubilization. एंड अब इसके कॉन्ट्रेरी है, पोलर सॉल्युबलाइजेट नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेशन की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को इंक्रीज करेगा, बट प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्युबलाइजेट इन माइसल डिक्रीजेस डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर अदर polar solubilizates due to competition between both polar solubilizate, and this phenomena is called non-cooperative solubilization. जब दो polar solubilizate हैं माइसल में स्पेस तो उतनी ही है, अब दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, जो पहले सॉल्युबलाइज हो गया वो बाद में आने वाले के लिए अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड कर देगा। Similarly, presence of non-polar solubilizates in micelle increases degree of solubilization for polar solubilizate. अब इसकी वजह भी वही है कि नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो वो माइसल को थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा और पैलिसेड लेयर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाएगी। इट इज़ बिकॉज solubilized non-polar solubilized compound causes expansion and swelling of micelle, making more space available for polar solubilizate in palisade layer, and this phenomena is cooperative solubilization. However,
presence of non-polar solubilized aid in micelle decreases degree of solubilization for non-polar solubilized aid due to competition between both non-polar solubilized aid, and this phenomena is called non-cooperative solubilization. अब केस 3 देखें, इफेक्ट ऑफ पोलीमेरिक एडिटिव ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। पोलीमेरिक एडिटिव अगर सर्फेक्टेंट के सोल्यूशन में ऐड कर दिया जाए, कोई भी पॉलीमर, चाहे वो सिंथेटिक पॉलीमर हो, प्रोटीन हो, स्टार्च हो, सेलुलोज हो, तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल इन पॉलीमर की सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब होंगे और इन पॉलीमर्स की चेन को एक्सपेंड कर देंगे। अब पहले एड्सॉर्प्शन होगी सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल की पॉलीमर की सरफेस पर, इसके बाद माइसलाइजेशन होगी और इन पॉलीमर्स की प्रेजेंस में सीएमसी भी डिक्रीज होगी, माइसल बिफोर टाइम बनना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल मोस्ट ऑफ केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज होती है इन प्रेजेंस ऑफ पॉलीमर्स। तो मैक्रोमोलेकुलर कंपाउंड लाइक सिंथेटिक पॉलीमर, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, दे फॉर्म complexes with surfactants, and these complexes are formed due to adsorption of surfactant molecule on polymer chain. surfactant के molecule polymer की chain पे adsorb होंगे, polymer की chain को expand करेंगे। ये देखें लेफ्ट साइड पर polymer before adsorption of surfactant, polymer की chain ज़्यादा tightly coiled है, और राइट साइड पर polymer की chain expand हो गई जब surfactant के molecule polymer की chain के ऊपर आके adsorb होंगे। चूँकि पॉलीमर में मोस्टली पॉलीमर नॉन पोलर होते हैं, और अगर ब्लॉक पॉलीमर हों तो उसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट होते हैं। सर्फेक्टेंट अपने नॉन पोलर पार्ट को, अपनी हाइड्रोफोबिक टेल को पॉलीमर के नॉन पोलर पार्ट के साथ अटैच करेगा, और जब सर्फेक्टेंट अटैच होना शुरू होंगे तो सर्फेक्टेंट्स के आयनिक हेड्स चूँकि करीब करीब हैं, उनकी रिपल्शन की वजह से ये पॉलीमर की चेन एक्सपैंड होना शुरू होगी। अब ये एक बैग सा बन जाएगा, इस बैग के अंदर अच्छी खासी अमाउंट सॉल्युबलाइज हो सकती है। तो पॉलीमर की सरफेस पर सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे, पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स, एंड डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स मे बी ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सर्फेक्टेंट। यहाँ मे बी ग्रेटर का लफ्ज इसलिए यूज किया है कि डिपेंड करता है सर्फेक्टेंट की नेचर पर, पॉलीमर की नेचर पर। सम टाइम डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन प्योर सर्फेक्टेंट के माइसलर सॉल्यूशन की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन से ज़्यादा होती है, और अच्छी खासी ज़्यादा होती है। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स is mostly greater than that of micellar solution of pure surfactant. In presence of protein, micellization takes place below CMC of pure surfactant. It means protein decreases CMC of surfactant, और प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो CMC को डिक्रीज करते हैं। सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस विद फॉलोइंग फैक्टर। ये फैक्टर्स हैं जी जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स को। Solubilization capacity of polymer surfactant complex increases with hydrophobic length of surfactant. Surfactant के hydrophobic part की length जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही polymer surfactant complex का बैग बड़ा बनेगा और उसमें ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। सिमिलरली पॉलीमर की या प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से भी सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। पॉलीमर की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा बनेगा। सिमिलरली नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल
एड्जॉर्ब्ड पर मोल ऑफ प्रोटीन, ये जितने ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी, यानी डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ सर्फेक्टेंट जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। और प्रोटीन का या पॉलीमर का हाइड्रोफोबिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे और उतना ही डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। अब हमने पढ़ा हाइड्रोफोबिक करैक्टर इंक्रीज होने से पॉलीमर का या प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर प्रोटीन का या पॉलीमर का हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम होगी। डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ polymer surfactant complex decreases with increase in hydrophilic character of protein or polymer। इसकी वजह क्या है कि जब प्रोटीन का या पॉलीमर का हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होगा, जब उसकी हाइड्रोफिलिसिटी, उसका पोलर बिहेवियर, पोलर करैक्टर ज़्यादा होगा, तो फिर पॉलीमर की वाटर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, सर्फेक्टेंट के साथ इंटरेक्शन कम हो जाएगी। तो इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिसिटी और इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिक करैक्टर ऑफ पॉलीमर और इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ पॉलीमर इंक्रीजेस पॉलीमर वाटर इंटरेक्शन एंड डिक्रीजेस पॉलीमर सर्फेक्टेंट इंटरेक्शन। तो पॉलीमर की अगर हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा होगी तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पॉलीमर सर्फेक्टेंट कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होगी, और अगर पॉलीमर की हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है तो फिर पॉलीमर सर्फेक्टेंट इंटरेक्शन कम हो जाएगी, पॉलीमर वाटर इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, यानी फिर वो पॉलीमर वाटर के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे और डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम हो जाएगी। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह दूसरे फैक्टर्स का इफेक्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।